इन्होंने ही पनपाई है, जैसे हमने ये गुपकार गैंग, यही है गुपकार गैंग जिसकी हम बात करते रहे। तो वो जो गुपकार गैंग है वो तो एज इट इज पावर में है, तो एज इट इज पावर में आने के बाद में वो अलग से क्यों कुछ करेंगे? ठीक है, ज्यादा से ज्यादा ये नहीं कहेंगे कि हम अलग हैं और हमारी अलग पहचान है। अब ये कहते हैं कि साहब कि हाँ ठीक है, हम भारत के अभिन्न अंग हैं, लेकिन हरकतें तो वही हैं। हरकतें वही है संजय भाई, एजेंडा भी वही है। मुझे मुझे एक चीज मेरी समझ से बाहर है। देखिए, अगर वहां कल को लश्कर तैयबा इलेक्शन जीत के आए तो क्या हम वो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के वो उसको हम उसकी मान्यता देंगे? देखिए, पब्लिक ओपिनियन या वोट डेमोक्रेसी में ये सर्वप्रथम है, माना। लेकिन जब वहां सिचुएशन, जब हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा और सेंटिमेंट पे आगा रूगला जैसा आदमी चुन के आता है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो एमपी है श्रीनगर से, और 2 महीना पहले उसने, संजय भाई, उसने क्या कही? उसने कहा टूरिज्म, टूरिस्ट जो है यहाँ, वो कल्चरल इन्वेजन है, वो सांस्कृतिक हम पे आक्रमण है। तो ये तो मैं समझता हूं इस पे तो केस होना चाहिए, तो इंसाइटमेंट टू मर्डर है। डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स में आप ये कैसे कह सकते हैं और कैसे उससे पल्ला झाड़ सकते हैं दिल्ली वाले? अगर डेमोक्रेसी में ऐसे लोगों को आने का आप जो है साहस दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं, तो ये तो आप देश हित के विपरीत जा रहे हैं, देश हित का अनहित कर रहे हैं। डेमोक्रेसी के नाम पे आप लश्कर ए तैयबा और इन जैसे लोगों को मौका, अवसर देके जड़ें काट रहे हैं अपनी। कोई इलेक्शन की वहां मजबूरी नहीं थी। ऐसे लोगों को जो वहां वातावरण में जहर घोलने का, भड़काने का, उकसाने का काम कर रहे हैं, ये परिणाम उसका भी है। जो स्टैटिस्टिक्स की आपने नैरेटिव की अभी बात की कि भाई एजेंडा तो एक ही है उनका, गुपकार वालों का क्या है एजेंडा? उनका विक्टिमहुड एजेंडा है। 370 हटने के बाद संजय भाई, जो उनको स्पेस मिली है और दिल्ली ने दी है, क्यों दी है? भाई आप उनको 500 ठोक तो गाड़ दे रहे हो, 100 लोग आगे पीछे घूम रहा है, वो जहर घोलने का काम कर रहे, वो कह रहे दिल्ली कश्मीरियों को काट रही है, मार रही है, लताड़ रही है। कुछ हद तक किसी जगह उसमें ग्रीवेंस जो लोकल है, जो वहां रिजेंटमेंट है सिस्टम के प्रति, वो 5% हो सकती है। 95% तो जहर है ना उसमें। मैंने भी मैंने भी आपने भी मैंने व्यवस्था का आलोचना की है उसकी। मैंने वहां करप्शन की, पारदर्शिता ना होने की मैंने आलोचना की है, लेकिन कभी मेरे मुंह से ये नहीं सुनी है आपने कि टूरिज्म इज इक्वल टू कल्चरल इन्वेजन। और वहां जो टूरिस्ट आ रहा है उसको क्या पहनना चाहिए? ये ईरान का दामाद है, आगा रूहुल्ला। इसकी वाइफ, अच्छा। सेकंड वाइफ ईरान से है। ओके। और मुझे मुझे मेरे सूत्र बताते हैं कि अब तो ईरान का तो दामाद था ही था, दिल्ली वालों ने सर पे बिठा लिया, गोद ले लिया। ईरान आपको लगता है, ईरान भाई, इट्स जो ईरान की जो जियो स्ट्रैटेजिक जो उनकी पॉलिसी है, क्या वो भारत का हित उनको सता रहा है? क्या वो रात में सोते नहीं है हमारे हित के लिए? हैज ईरान लॉस्ट इट्स स्लीप फॉर कश्मीर एंड इंडिया? तो क्या सोच रही है स्ट्रैटेजी वो क्या तो बना? सबसे बड़े ये फंडामेंटलिस्ट हैं। ये मुझे कहा जा रहा है संजय भाई, सॉरी टू कट यू, ये मुझे बताया जा रहा है इसी आगा रूहुल्ला पे संजय भाई, एक केस था, डेट ऑफ बर्थ इसने फोर्जरी की है, और हम्म। जिसके लिए शासन ने वहां क्रिमिनल एक केस की पैरवी की थी, एक रिकमेंडेशन भेजा था कि इन पे वो केस किया जाए कि ये एलिजिबल नहीं थे। इन्होंने बाय डिफॉल्ट, बाय फ्रॉड, इन्होंने बाय बाय फोर्जिंग पेपर्स, और मेरे पास मैंने ट्विटर पे भी डाली हैं, वो डायरेक्टर जनरल पुलिस को गई कि इन पे क्रिमिनल केस होना चाहिए और इन पे जो रिकवरी होनी चाहिए, जो पीछे जब ये एमएलए बने थे तो ये इनएलिजिबल थे। तो उस पे कहीं दिल्ली से ही कोई फोन आया होगा, कहीं किसी ने कहीं उस पे उसकी अगवाई सुनवाई ना हो, उस पे लेपाथूपी हुई है, और लीजिए परिणाम आपके सामने है। इलेक्शन और इलेक्शन के बाद एक एंटी इंडिया नैरेटिव, प्लेन एंटी इंडिया नैरेटिव है, जिसपे इंजीनियर रशीद भी जीत के आया है। अब अगर आप कहते हैं कि जी ठीक है, इन्होंने एंटी इंडिया नैरेटिव जो है वो सोसाइटी से उठाया, तो सोसाइटी को फिर पहले पहले आप ऐसे हालात बनाइए, कंड्यूसिव ऐसा कीजिए कि जो हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा, वहां सही और गलत में फर्क मालूम पड़े। एटलीस्ट ये हो कि सोसाइटी भी ये अनुमान लगा सके, या इनके प्रति अपना जो उनका एक असेसमेंट है उसको वो दुरुस्त कर सकें। उनको चुस्त दुरुस्त व्यवस्था दी देते आप 10 साल की, कहां दिया आपने? तो वो 0.5 फ्रंट में ऐसे हमारे घर के बेदी भी हैं जो लंका ढा रहे हैं।
और ये जो पहलगाम वाला इंसिडेंट हुआ, इस कुछ इसी तरह की बात आई जो हमारी आपकी बात हुई थी ऑफलाइन? पहलगाम वाले पे देखिए संजय भाई, बहुत दुर्भाग्य है। ये भी उसी से रिलेटेड है, जो अगर शासन में वहाँ कमी रही है, ये उसका एक रिफ्लेक्शन है। आज शायद जंग की नौबत नहीं आती। मैं इतना बड़ा हेलो नहीं देता संजय भाई, ठीक है इस्लामिक फंडामेंटलिज्म है, रेडिकलिज्म है, लेकिन क्या रेडिकलिज्म 140 करोड़ लोगों को भारी पड़ रही है? हम इतने इनेप्ट हैं। आप छोड़िए 140 करोड़ को, मैं कहता हूँ कश्मीर का 1 करोड़ लोग जो आज सड़कों पे निकले हैं, चाहे मन से निकले हों, चाहे अपने आर्थिक हित की तरफ ध्यान करते हुए या अपने अपने ज़मीर को झंझोड़ते हुए निकले हों। निकले तो हैं। हम ही काफ़ी थे इनको, लेकिन आपने हमारे भी तो हाथ मजबूत नहीं किए, आपने तो हमारे हाथ काट दिए। अगर इन जैसों के लिए आपने दरवाजे खोल दिए हैं, तो नैरेटिव तो वही है ना, जो प्री 370 था। जो मेरे जैसा बावला जिसको जो एक उम्मीद जगा रहा था वहाँ पे कि नहीं व्यवस्था की, पारदर्शिता की, कानून की। तो ये पहलगाम का जो आप कह रहे हैं, ये पहलगाम उसी का परिणाम है। हुआ ये है संजय भाई कि पहलगाम नहीं होता, नहीं होता पहलगाम, 5 आते या 50 आते वो। हमारे सर पे वो नंगी तलवार जो उन्होंने चलाई है, उनको चलाने का शायद मौका नहीं मिलता और चलाने का साहस करते, तो हाथ काट दिए जाते उनके। मुझे बताइए, आज ये कह रहे हैं वहाँ की यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन जो शायद उन्होंने दिल्ली को भी कही, कि साहब यहाँ तो जो है ये परमिशन हमने दी नहीं थी इसके लिए। सैलानियों को उस घाटी में जाने की परमिशन नहीं दी थी। संजय भाई, जे-एंड-के अभी भी डिस्टर्ब्ड एरिया है। कानून व्यवस्था दिल्ली के अधीन है। क्या हमारी इंटेलिजेंस आँखों पे पट्टी बाँध के वहाँ घूम रही है? क्या इन्हें ये नहीं पता, सपोज़ मैं इसका इक्विवेलेंट आपको दे दूँ, दिल्ली इज़ अ डिस्टर्ब्ड एरिया। 1 लाख सैलानी है, 2 लाख सैलानी है दिल्ली में और 10,000 जा रहा है लाल किले रोज़। आज से नहीं जा रहा है, 1 साल से जा रहा है। तो क्या लाल किले को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए? वहाँ किस लिए बैठे हैं ये सब लोग? जो भारत की सुरक्षा के नाम पे जो ये हमारे जवान, हमारी फ़ौज दिन-रात अपना खून, अपनी जान झोंक के काम कर रही है। लेकिन जो ऊपर ये बैठे हैं, ये 0.5 फ्रंट, क्या इनको ये नहीं पता कि लाल किले पे 2 मिलिटेंट जाके 100 लोगों को ढेर कर सकते हैं? और हुआ यही है। ये हुआ इसलिए संजय भाई क्योंकि इन्होंने क्या किया है, लाल किला इन्होंने इक्विवेलेंट ऑफ बायसरन मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूँ। लाल किला दे दिया किसी प्राइवेट आदमी को 3 करोड़ भाई तुम इसके 3 साल में हमको दे देना और ये ठेका तुमको है। तुम इसके टिकट टिकट एंट्री कर दो, रेवेन्यू तुम्हारा, बंदर बांट है ये इन मोटे शब्दों में आपको ये कहूँ। हमारे लिए 3 करोड़ क्या मायने रखती है इंडिया के लिए या हमारे एक्सचेकर के लिए? जहाँ हम हज़ारों लाखों करोड़ जो है अपनी व्यवस्था पे उसको मेंटेन करने पे फूँक रहे हैं, झोंक रहे हैं या वहाँ एक मैसेज एक टेरिटोरियल अपनी इंटीग्रिटी का मैसेज देने के लिए 3 करोड़ की क्या बात थी संजय भाई? कि आप ये कहेंगे रेवेन्यू के लिए हमने 3 नहीं रेवेन्यू के लिए नहीं दिया इन्होंने। इन्होंने अपनी अपनी वो अपने वो अपनी जेबें भरने के लिए दिया। और पुलिस का देखिए रोल, लोकल पुलिस का। भाई ये साहब किसने किया है? ये पहलगाम अथॉरिटी ने किया? पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी है संजय भाई। आपकी जैसे गुड़गाँव डेवलपमेंट अथॉरिटी है, गाज़ियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी है। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा स्कैम है संजय। टूरिस्ट रिज़ॉर्ट्स हैं वो, प्रिस्टीन। आज अगर वहाँ आप जब चलें या आपको वैसे भी आप वो उस पे जानकारी लें, इट हैज़ टर्न्ड इंटू अ कंक्रीट जंगल। ये 0.5 फ्रंट में वो लोग भी हैं जो यहाँ से दिल्ली, यूपी से उठा-उठा के वहाँ ले जाए गए और जिन्होंने वहाँ जो अवैध जो होटल बनाए हैं 5 स्टार, 4 स्टार जहाँ 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 परमिशन नहीं थी बनाने की, जहाँ औचित्य नहीं था, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं औचित्य नहीं। अब उस पे हम ज़्यादा बोल नहीं सकते क्योंकि फिर एंटी नेशनल कहलाएँगे और आज ये मौका उसका नहीं है। वो हम उसका कभी और ये करेंगे, उसकी चर्चा कभी और करेंगे। लेकिन इस पर्टिकुलर इंस्टेंस में संजय भाई ये पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी है जो वहाँ परमिशंस देती है बिल्डिंग के जो वहाँ मेंटेन करती है, जो लोकल टूरिस्ट स्पॉट है, उसका एक चेयरमैन होता है। उन्होंने उठा के ये एक ठेका इसका बना के, कॉन्ट्रैक्ट बना के इस घाटी का इनको दे दिया कि साहब आप ये 3 साल में इतना रेवेन्यू हमको देंगे और ये आप चलाइए। चलिए मान लिया। अब जब इन्हें ये पता कि हम वहाँ सैलानी भेज रहे हैं दिन में 1000, 2000, 4000 वहाँ सैलानी होते थे संजय भाई, प्रतिदिन। वहाँ तो मुझे तो ऊपर वाले की महादेव की कृपा रही है हम पे। दिल पसीजा है महादेव का। वहाँ 100 लोग मर सकता था, 2 लोग 200 लोग मर सकता था। बट फॉर्च्यूनेटली उस दिन क्या हुआ है संजय भाई क्योंकि रोड बंद थी श्रीनगर जम्मू, जम्मू श्रीनगर। तो जो आते-जाते हैं वो डायरेक्ट उनका प्रवेश होता है पहलगाम। वो गाड़ियाँ रास्ते में 4 दिन से
दे वर स्टक, बंद थे। और इस दिन जो वहां ट्रैफिक था, टूरिस्ट ट्रैफिक था, वो थोड़ा कम था, 400-500 लोगों ओके, के करीब बता। और ओके, अगेन ओके। देखिए सिक्योरिटी लैब्स देखिए, वो घाटी जो है उसको इन्होंने फेंस से वो घेर रखा है सारे को। आपको पता है भाग क्यों नहीं पाए? शायद इतने हताहत नहीं होते, क्योंकि घिरे हुए थे वो बेचारे। इट वाज लाइक जलियांवाला बाग, ऑर्गेनाइज्ड जलियांवाला बाग में इसको कहूं, ऑर्गेनाइज्ड बाय बाय देयर नेग्लिजेंस। और अब ये पुलिस कहे कि साहब इसमें तो परमिशन लेनी चाहिए थी। क्या आपको पता नहीं लाल किले रोज 1000 सैलानी जाता है, वो परमिशन मांग के जाते हैं क्या आपसे? आपको लाल किले पे 4 पुलिस वाले नहीं बिठाने चाहिए थे? मैं सॉरी टू से, क्योंकि मैं अंदर सिस्टम में बहुत अंदर तक मेरी नज़र रहती है, पैनी नज़र रहती है, आपकी भी रहती है। मैंने मैंने पता की है संजय भाई। ये अफ़सर अधिकारी जो ये कह रहे हैं कि हमें पता नहीं थी, वही तो रोज़ भेज रहे थे लोग अपने, जो उनके मेहमान आते थे दिल्ली, बॉम्बे, यूपी से, वो वहाँ लोकल पुलिस को फ़ोन कर के तो बोलते थे कि इनकी व्यवस्था कर देना, इनका होटल कर देना, इनका घोड़ा कर देना, इनको ऊपर ले जाना। उनको ये दिखा नहीं कि ऊपर प्रोटेक्शन रहनी चाहिए, सुरक्षित रहने चाहिए, जो सैलानी आ रहे हैं। जो यहाँ से अनसस्पेक्टिंग जो सैलानी जा रहा है, उसकी सुरक्षा इनका दायित्व, इनका फर्ज़ नहीं था क्या? मार करेक्ट, दिए गए हैं, गफ़लत में मार दिए गए। एब्सोल्युटली, बिल्कुल, दैट्स द आप सही ट्रूथ। कह रहे हैं। और आपने परसों चौथ आपने पढ़ी रिपोर्ट, एक बहुत बड़े पुलिस के अधिकारी हैं, 100 करोड़ की तो प्रॉपर्टी खरीद के बैठे हैं वो, पीछे 6 महीने में। ऐसा कश्मीर में क्या कौन-सी इंडस्ट्री चल रही है भाई? इंडस्ट्री तो आई नहीं, जिसके लिए कह रहे थे कि साहब कि 370 के हटने के बाद बड़ी इंडस्ट्री आएगी। ब्रिलियंट पॉइंट। इंडस्ट्री आई है ना संजय भाई, आपने एक जुमले में कही, आप ही ने कही, मैं आपके आपके में शब्द मैं दोहराऊँगा। 370, 370 से पहले जो 70 साल की इंडस्ट्री थी, उसी को उसकी लॉन्गेविटी, उसकी आयु बढ़ाने का काम हुआ है 317 हटाने के बाद। आई विश वहाँ एक हमने एक लाइन ड्रॉ किया होता, वहाँ लकीर खींच दी होती कि नो, थस फार नो मोर। हम आप क्यों खून सुखाते रहे? मैं तो सर हथेली पे लेके घूम रहा था, जो वहाँ अगर मैंने चोरी, डकैती, बेईमानी होती देखी है, सिस्टम में कमियाँ देखी, वो वो मैं वो मैं जो सार्वजनिक करता रहा हूँ, अगेंस्ट ऑल विज़डम, क्यों कर रहा था? देखिए, जंग में संजय भाई आज हम जंग की कगार पे हैं, हम दुश्मन से लड़ेंगे, ठीक है? छाती पे गोली भी खाएँगे, मार के भी आएँगे, सर कटवाएँगे भी और उनका सर भी काट के आएँगे। लेकिन आप ऐसी कोई जंग नहीं जीत सकते, जिसमें आप कॉम्प्रोमाइज़्ड हों। आपने मुझे कई बार पूछी है कि करप्शन जम्मू में भी है, कश्मीर में भी है, बिहार में भी है। नहीं, बिहार का करप्शन लाशों पे खड़ा नहीं है। हमारे बच्चों की लाशें नहीं बिचती बिहार के करप्शन के लिए। यूपी के करप्शन के लिए हमारे बच्चों की लाशें नहीं बिचती। लेकिन यहाँ इंडस्ट्री उसी चीज़ की इंडस्ट्री है यहाँ पे। ये पोस्ट 370 जो ये जितने भी ये नैरेटिव बनाने वाले, प्रो पाकिस्तान ही बात बना रहे हैं वो नैरेटिव, और क्या बना रहे हैं? जितने भी ये लोग वहाँ ये कि ये ज़हर घोलने वाले कि टूरिस्ट सैलानी को ये कपड़े नहीं पहनने चाहिए, अगर उगला के उसमें। अब वो मुकर रहा है आज, बहुत कुछ कह रहा है। लेकिन वो आज नहीं कह रहा, वो बहुत दिनों से कह रहा है। ऐसी जंग जीतना संजय भाई, हार्डवेयर काफ़ी नहीं है इसके लिए। हमको कठोर होना पड़ेगा। ये तो हमको हमने कई कठोर होना पहले भी पहले डिस्कस हमें किया है ये कि 0 पॉइंट पहले हमें 0.5 को रेन इन करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया, तो हम सिर्फ़ अपने बच्चों की बलि देते रहेंगे कश्मीर में, सुधरेगा कुछ नहीं। ये तो हमने और आपने कई बार ये डिस्कस किया कि ऐसा नहीं है कि वहाँ पे भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है वैली में, है, लेकिन उनको इनकरेज नहीं किया जाता। ये 0.5 वालों को इनकरेज किया जाता है। एंड हैट्स ऑफ टू यू। अब मेरा ख़्याल है, मेरा ख़्याल नहीं है, मैं ऐसा मानता हूँ और दर्शक मेरे साथ एग्री करेंगे कि जयपुर डायलॉग्स इज़ वन 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 प्लेटफ़ॉर्म जहाँ ये सच्चाइयाँ सामने लाई गई। हमारा उद्देश्य कभी नरेंद्र भाई पे या अमित भाई पे जितनी कर सकते हैं, की है उन्होंने। शायद जितनी पता है, मेबी, या शायद जितनी नहीं पता या जितनी पता है उनको वैसे-वैसे निर्णय हुए हैं। लेकिन आपने साहस जुटाया है। आपने कही है इस प्लेटफ़ॉर्म से बार-बार, और मैं आज फिर आग्रह करूँगा, मैं आह्वान करूँगा अपने दर्शकों का, हमारे और कन्वर्सेशन में, पीछे वाले कन्वर्सेशन में जाएँ। जहाँ हमने कही है कि भाई इलेक्शन के लिए हम भारत देश सूख नहीं रहा कोई, कि इलेक्शन करवाए जाएँ। पहले जो हमारा हित है, राष्ट्र हित जो है, इंटरेस्ट जो है हमारा, टेरिटोरियल इंटरेस्ट जो है,
उसको हम सिक्योर करें, संविधान को लागू करने का काम करें, इलेक्शन होते रहेंगे। 70 साल में बहुत इलेक्शन हुए, लेकिन शायद ऊपर हमसे लोग सहमत नहीं थे। और आपने, मैं फिर ये कहूँगा कि आपने साहस किया है वहाँ की सच्चाइयाँ ये उठाने का, इनको सार्वजनिक करने का। बहुत बहुत बड़ी देश सेवा है। मैं समझता हूँ इट्स अ बिग सर्विस टू द नेशन।